अब देखो आज जो क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं वो जेई मेंस का, आईआईटी जेई का 2014 का क्वेश्चन है फ्रिक्शन का। और इस तरह के क्वेश्चन इससे पहले भी आईआईटी जेई में पूछे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a surface with a vertical cross section y equals to x cube by 6। तो हमारे पास यहां पे एक सरफेस है जिसकी इक्वेशन दी हुई है y equals to x cube by 6। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a surface with a vertical cross section given by x cube by 6। If the coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping is। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक कर्व है, कर्व की इक्वेशन हो गई y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय 6 और एक्स क्यूब का कर्व तुम लोगों ने प्लॉट किया होगा मैथ्स में। तो मान लो किसी टाइम पे कर्व ऐसा जा रहा है, तो ये हमारा कर्व है। अब इस कर्व पे हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल को लाके प्लेस कर रहे हैं। जब पार्टिकल को हमने लाके प्लेस किया है तो वहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है और जो म्यू है, म्यू की वैल्यू गिवन है वहां पे कितनी, 0.5। अच्छा, अब यहां पे अगर हमने किसी पार्टिकल को लाके प्लेस किया है, यहां पे मान लो अगर हमने किसी पार्टिकल को लाके प्लेस किया है और इस पार्टिकल का अगर हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो बताओ कौन कौन से फोर्स शो करोगे। एक तो यहां पे शो करोगे m इंटू जी, दूसरा हम शो करेंगे नॉर्मल। अब नॉर्मल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल हमेशा ड्रॉ की जाती है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो हमारे पास अगर ये कर्व है तो कर्व के इस पॉइंट पे हम यहां पे क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉप कर रहे हैं और इस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर रहेगा वही हमारी वहां पे क्या होगी, नॉर्मल होगी। मान लो इस टेंजेंट ने यहां पे एंगल फॉर्म किया थीटा, तो ये एंगल भी, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना, थीटा। अब बताओ mg का जो कंपोनेंट रहेगा इस डायरेक्शन में वो हो जाएगा mg cos थीटा और mg का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg sin थीटा। अच्छा, अब ये पार्टिकल जो है, पार्टिकल तो अभी रेस्ट में है, तो नॉर्मल किसके बराबर, तो नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा किसको, mg cos थीटा को। तो नॉर्मल बैलेंस करेगा mg cos थीटा को और mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा, mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा होगा फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक। तो अगली इक्वेशन बनेगी फ्रिक्शन किसके बराबर है, mg sin थीटा के बराबर है। अब ये बताओ अगर इस पार्टिकल को हम कर्व पे और ऊपर लेके जाएं, फिर यहां पे लेके जाएं, तो बताओ जैसे जैसे पार्टिकल की हाइट हम बढ़ाएंगे थीटा वहां पे क्या होगा, थीटा वहां पे इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे पार्टिकल की हम हाइट बढ़ाएंगे तो थीटा वहां पे बढ़ेगा। थीटा अगर बढ़ेगा तो mg sin थीटा फोर्स बढ़ेगा। इसका मतलब है कि पार्टिकल की स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ रही है और स्लाइड करने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा और एक टाइम आएगा जब ये फ्रिक्शन वहां पे क्या हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा। वहां पे देखो है कि नहीं है। और जो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन रहता है इसको हम लिखते हैं म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू पुट कर दो तो म्यू mg cos थीटा किसके बराबर, mg sin थीटा के बराबर। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू मिलेगी और tan थीटा तुम्हारा म्यू के बराबर होगा और म्यू की वैल्यू कितनी है, हाफ दी है। अच्छा, अब tan थीटा क्या है, tan थीटा वहां पे बताओ टेंजेंट का स्लोप है कि नहीं है, और हमने dy बाय dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा है। तो अगर y अगर x क्यूब बाय 6 है और अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि इस इक्वेशन को x के साथ डिफरेंशिएट करो तो बताओ dy बाय dx क्या देगा, 1/6 कांस्टेंट, x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, तो ये बताओ x स्क्वायर बाय 2 है कि नहीं। अब dy बाय dx का मतलब क्या होता है, dy बाय dx का मतलब होता है y को x के साथ डिफरेंशिएट करो, या फिर अगर हमारे पास कोई कर्व दिया है और कर्व के किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉप करते हैं
तो जो टेंजेंट का स्लोप रहता है, बताओ उसी को हम dy बाई dx बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो जो भी tan थीटा है, बताओ वो किसके बराबर निकल के आ रहा है? वो निकल के आ रहा है एक्स स्क्वायर बाय 2 के। यहां से tan थीटा हो गया 1/2, दोनों को इक्वेट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 1/2 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू 1 आएगी कि नहीं आएगी वहां पे? और x की वैल्यू अगर 1 होगी तो यहां पे पुट करो, जो y कोऑर्डिनेट आएगा, y कोऑर्डिनेट 1/6 आएगा कि नहीं आएगा? तो पार्टिकल को मैक्सिमम हम कितनी हाइट पे प्लेस कर सकते हैं? तो जो आंसर है वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया था, या हाइट जो थी वो हाइट दी हुई है 1/2 1/6 2/3 1/3। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा वहां पे 1/6 रहेगा वहां पे। तो ये चीज क्लियर हुई। और इस तरह का क्वेश्चन इससे पहले भी IIT JEE में पूछा जा चुका है, लेकिन वहां पे जो कर्व था वो पैराबोला के फॉर्म में दिया हुआ था। तो इतना नोट डाउन करो तुम लोग वहां पे। हम